नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बाला, उसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है भ्रांता प्लस बाला। भ्रांता मीन्स भ्रमित, जो पद से भटक गया है, और बाला अर्थात बच्चा। तो इस पाठ में ऐसे बालक की स्टोरी है जो अपने मार्ग से, जो अपने उद्देश्य से भटक गया है, और वो सबको क्या कर रहा है, अपने पास बुलाकर कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। उसका जीवन का उद्देश्य उसने अपना सिर्फ खेल के लिए बना लिया है और वो अपने पद से भटक गया है, भ्रमित हो गया है। तो छात्रों, उसी स्टोरी को जानने के लिए आइए आज हम देखते हैं क्लास 9 संस्कृत षष्ठा पाठा भ्रांतो बाला का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। छात्रों ध्यान से सुनिएगा। पाठ परिचय पहले पढ़ लीजिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। यानी छात्रों, ये जो पाठ भ्रांतो बाला का लिया गया है, ये संस्कृत की एक ग्रंथ है, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, वहां से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अपनी पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन यानी बुलावा करता है। यानी छात्रों, वो बच्चा जो है, जो हमने आपको बताया कि वो भ्रमित हो गया अपने पद से, अपने उद्देश्य से, तो वो केवल खेलने की दिशा में चल गया है, और जब उसको कोई नहीं मिलता है तो वो पशु पक्षियों को भी आवाहन करता है, यानी बुलाता है अपने साथ खेलने के लिए। किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है, क्योंकि सबको अपना अपना काम है, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं खेलता है और इसलिए वो दुखी हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है अर्थात ज्ञात होता है या ज्ञान होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, यानी सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर से उधर घूमता रहता है। यानी केवल वही एक बच्चा है जिसके पास कोई काम नहीं है, इधर से उधर भटक रहा है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय नहीं गवाएगा, छोड़कर अपना कार्य करेगा। तो उसने सबको जब कार्य करते देखा तो उसके मन में भी दृढ़ता आ जाती है, और वह अपने मन में निश्चय करता है कि मैं व्यर्थ में समय नहीं गवाऊंगा, केवल अपना कार्य करूंगा। तो छात्रों, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी देखते हैं। यहाँ का गद्यांश जो है वो भ्रांता से लेकर इति तक है। छात्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, भ्रांता से इति तक का गद्यांश है। तो देखिए, भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। भ्रांता कश्चन, भ्रांता यानी भ्रमित, कश्चन यानी कोई, अब कश्चन में संधि हो रही है, कहा प्लस चन, बाला यानी बालक। तो भ्रांता और कश्चन दोनों क्या है, बाला के लिए विशेषण है, और बाला जो है वो विशेष्य है। ठीक है, तो भ्रांता कश्चन बाला यानी भ्रमित कोई बालक, कश्चन यानी कोई, बाला यानी बालक, पाठशाला गमन वेलायाम यानी पाठशाला गमन यानी जाने की, वेलायाम यानी समय में, क्रीडितुम यानी खेलने के लिए, निर्जगाम यानी निकला। तो छात्रों, भ्रमित और कश्चन दोनों जो है वो बालक के लिए विशेषण है, और बालक यहाँ पर विशेष्य और साथ में कर्तृपद है, और निर्जगाम जो है वो क्रियापद है। ठीक है छात्रों, और कश्चन में संधि आपको मैंने बताई, कहा प्लस चन। तो क्या हुआ, कोई भ्रमित बालक जो पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला है। आगे देखिए,
किंतु तेन सह केलिबी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न व्यवशेषो उपलभ्यमान आसीत। किंतु तेन सह यानी उसके साथ, केलिबी यानी खेल द्वारा, कालम यानी समय, क्षेप्तुम यानी बिताने के लिए, तदा यानी तब, कोअपि संधि हो रही है कह प्लस अपि, कोई भी, ना यानी नहीं, व्यशेषु यानी मित्रों में, उपलभ्यमान यानी उपलब्ध, आसीत यानी था। तो किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। यतस्ते संधि हो रही है यतः प्लस ते, यह प्लस ते, तो यतस्ते यह प्लस ते अर्थात क्योंकि, सर्वे अपि यहाँ भी संधि है सर्वे प्लस अपि, पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन यानी पहले दिन का, पाठान यानी पाठों को, स्मृत्वा यानी याद करके, कत्वा प्रत्यय, स्मृति प्लस कत्वा प्रत्यय, विद्यालय गमना यानी विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा यानी शीघ्रता, जल्दबाजी, बुभुआ यानी करते थे। तो क्योंकि वे सब, यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः, अर्थात क्योंकि वे सब ही पहले दिन के जो पाठ हैं उनको याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हुए थे। अर्थात छात्रों, जो पहले दिन पाठ पढ़ाया गया उसको सबको स्मरण करना है, क्योंकि दूसरे दिन पूछा जाएगा, इसलिए वो सब उसको पढ़ रहे थे। आगे देखिए छात्रों। तंद्रालुर बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहन्येकाकी किमप्युद्यानां प्रविवेश। तंद्रालुर बालो लज्जया, संधि हो रही है तंद्रालु प्लस बाला प्लस लज्जया। तो तंद्रालुर बाला लज्जया का मतलब है कि आलसी बालक, लज्जया तंद्रा यानी आलसी, और बालो यानी बालक, लज्जया यानी शर्म से, हया से, तेषाम यानी उनकी, दृष्टिपथम यानी नजरों को भी, परिहन्ने काकी, परिहन्ने काकी यानी बचाते हुए, परिहरन यानी एकाकी यानी बचाता हुआ, निगाह को बचाता हुआ, किम अप्यु यानी किम अप्यु ध्यानम, यहाँ पे संधि हो रही है किम प्लस अपि प्लस उद्यानम। तो एकाकी, परिहरने एकाकी यानी निगाह को बचाता हुआ, एकाकी यानी अकेले, किम यानी किसी, अपि यानी भी, उद्यानम यानी बगीचे में प्रविवेश करता है। तो क्या हुआ कि तंद्रालुर बालो लज्जया तेषाम दृष्टिपथम परिहन्येकाकी किमप्युद्यानम प्रविवेश, अर्थात लज्जा से, आलसी बालक लज्जा से उनकी नजरों को बचाता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश करता है। यहाँ पर देखिए छात्रों, तंद्रालुर बालो में लज्जया में संधि है तंद्रालु प्लस बाला प्लस लज्जया, तेषाम दृष्टिपथम में भी है दृष्टिपथम प्लस अपि, परिहन्येकाकी में भी संधि हो रही है परिहरन प्लस एकाकी, किम अप्युद्यानम में भी संधि हो रही है किम प्लस अपि प्लस उद्यानम। सॉरी, नेक्स्ट वन देखिए। सचिंतयामास वीरमन्त्वेते वराका पुस्तक दासाः। सचिंतयामास यानी वह कौन, वो आलसी बालक, चिंतयामास यानी सोचता हुआ, वीरमन्त्वेते, वीरमन्त्वेते में संधि हो रही है वीरमन्तु प्लस एते, तो एते का मीन्स है ये सब या इनको, वीरमन्तु यानी रोको, वराका यानी बेचारे, पुस्तक दासा यानी पुस्तकों के गुलामों को। तो वह सोचने लगा कि इन बेचारे पुस्तक के गुलामों को रोको। आगे देखिए छात्रों। अहम पुनरात्मानां विनोदिष्यामि, अहम यानी मैं, पुनरात्मानां संधि हो रही है पुनः प्लस आत्मानां, पुनः यानी फिर से, आत्मानां यानी अपना, विनोद
यानी मजाक, हंसी मजाक, मनोरंजन, इष्यामि यानी करूंगा। तो मैं फिर अपना मजाक करूंगा। नेक्स्ट वन देखिए, ननु भूयो द्रक्ष्यामि भूयः द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम। ननु यानी निश्चय ही, भूयो यानी फिर से, द्रक्ष्यामि यानी देखूंगा, क्रुद्धस्य यानी गुस्से वाले, उपाध्यस्य यानी उपाध्याय यानी गुरु के, मुखम यानी मुख को। तो यहाँ पर द्रक्ष भूयो द्रक्ष्यामि में संधि हो रही है भूयः प्लस द्रक्ष्यामि। तो ननु भूयो द्रक्ष्यामि यानी निश्चय ही फिर देखेंगे, गुस्से के, क्रुद्धस्य उपाध्यस्य यानी गुस्से से, गुस्से के मुंह वाला कौन, गुरु को देखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि निश्चय ही फिर क्रोधित गुरु का मुंह देखूंगा। आगे देखिए, संत्वेते निष्कुटवासीन एव प्राणिनो मम व्यस्या इति। संत्वेते संधि हो रही है संतु प्लस एते, संतु यानी है या थे, एते यानी ये सब। निष्कुटवासीन यानी वृक्ष की पेड़ में रहने वाले, कोटर में रहने, कुट निष्कुट यानी कोटर, वासीन यानी रहने वाले, तो वृक्ष के कोटर में रहने वाले। प्राणिनो यानी प्राणी, मम यानी मेरे, मित्र व्यस्या यानी मित्र, इति यानी ऐसे। तो यहाँ पर संधि देखिए, संत्वेते में है संतु प्लस एते, प्राणिनो मम में है प्राणिनः प्लस मम, व्यस्या इति में भी है व्यस्याः प्लस इति। तो इसका क्या हुआ छात्रों, ये संत्वेते यानी संतु, एते यानी ये सब, निष्कुटवासिनी यानी वृक्ष के कोटर में रहने वाले, एव यानी ही, प्राणिनो यानी प्राणी, मम यानी मेरे, व्यस्या इति यानी मित्र ही हैं, ऐसा। तो वो क्या सोचता है कि ये सब वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। तो छात्रों, ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में आपने भ्रमित बालक की स्टोरी पढ़ी, जिसमें एक बच्चा खेल कूद में अपना समय गवाता है, जिसकी वजह से वो पाठशाला जाने से अपने मन को रोक लेता है और वो पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है, परंतु कोई भी उसके साथ समय बिताने को तैयार नहीं है। तब वह सोचता है कि ये सब बेचारे के बेचारे पुस्तक के दास हैं, इन सबको रोकना पड़ेगा मुझे, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे गुस्सैल गुरु का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे उद्यान में प्रवेश कर जाता है छात्रों, तो वहां पर वो सोचता है कि ये पेड़ की कोटर में रहने वाले पशु पक्षी जो भी प्राणी हैं, वही सब मेरे मित्र हैं, मैं उन्हीं को खेलने के लिए निमंत्रित करता हूँ। तो छात्रों, आपको यह गद्यांश कैसा लगा? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।